न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बद्रीनाथ पहुंचे हैं। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और यशपाल आर्य ने यहां पर बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने बद्रीनाथ सिंह द्वार पर जय बद्री विशाल के जयकारे भी लगाए। बताते चलें कि इससे पहले हरीश रावत केदार बाबा के दर पर पहुंचे थे और बाबा के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। इससे पहले हरीश रावत केदारनाथ धाम में भी दर्शन करने गए थे और वहीं अब यशपाल आर्य के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हरीश रावत पहुंचे हैं। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जीत का आशीर्वाद उन्होंने यहां पर मांगा। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं और इससे पहले यशपाल आर्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बद्रीनाथ पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक अलग ही खुशी या भाव कहें कि उनके चेहरे पर था इस दौरान जब वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जीवन की सबकी आकांक्षा रहती है। भगवान बद्रीनाथ की शरण में है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा की आकांक्षी है। लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो, हमारी पार्टी का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, यही काम। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय श्री सोनिया जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने मुझसे ऊपर कृपा की और मुझे अपने परिवार में मुझे फिर स्थान दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट में स्वामी विवेकानंद की प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नगर पालिका डीडीहाट ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। बता दें कि डीडीहाट नर्सरी चौराहे पर नगर पालिका ने करीब 6,83,000 रुपए की लागत से स्वामी विवेकानंद की 18 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया है। इसे हल्द्वानी के राधेश्याम शर्मा ने बनाया है। प्रतिमा को बनने में करीब 2 से ढाई माह का समय लग गया। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल का कहना है कि प्रतिमा के अनावरण की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बताया कि डीडीहाट नगर के प्रमुख चौराहों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान विभूतियों के प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते आगे अवैध खनन की बात करेंगे, जिसे लेकर बंजारेवाला की ग्रामीण और घाट क्षेत्र श्रमिक कल्याणकारी समिति लामबंद हो चुकी है। ग्रामीणों ने स्टोन क्रशर पर आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार रात को इस क्रशर के ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी और एचएम को आकर उनके द्वारा नदी में अवैध खनन करने से रोका और पुलिस को सूचना दी। बावजूद इसके वो क्रशर संचालक बदस्तूर नदी के बीचों बीच अवैध खनन करता रहा। उनका कहना है कि हमने अवैध खनन की तहरीर थाने में दी और एक पत्र भी मुख्यमंत्री को दिया है। उसके बाद भी जब इस क्रशर संचालक ने अवैध खनन नहीं रोका तो हमें विवश होकर मजबूर होकर ये प्रदर्शन करना पड़ा और ग्रामीणों के साथ घाट क्षेत्र श्रमिक कल्याणकारी समिति ने ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अवैध खनन नहीं रुकता तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। बार बार यही कहा गया उनकी तरफ से कि अवैध खनन किया जा रहा है, इसे रोकने की भी कोशिश की गई, पुलिस को भी तहरीर दी गई, बावजूद इसके ये अवैध खनन रुक नहीं रहा है। कह सकते हैं कि माफियाओं को, जो खनन माफिया हैं, उन्हें किसी का भी डर नहीं है। रहने वाले हैं जी और हमारे पास में मोंडो नदी है, इसमें अवैध खनन चलता है। माँ भगवती स्टोन क्रशर के मालिक हैं, अगर रोकते हैं तो गोली मारने की धमकी भी देते हैं और जबरदस्ती कहते हैं, बोलते हैं हमने सब जो तरह से बनता हो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम। पुलिस को शिकायत करते हैं, उसमें भी हम पुलिस को पकड़ बुलाए, यहाँ से ले गया एचएम जेसीबी ट्रैक्टर पकड़ के इनके कोई कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई नहीं करी। थाने में चलेगा था एचएम छोड़ दिया सही। आप रिकॉर्ड के गाड़ कर देख लो, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन 4-5 साधनों पर। और विरोध करें तो जबरदस्ती गोली मारने की धमकी देते हैं। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी नेता मोहन पाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मोहन पाल ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने पूरी कार्य योजना भी तैयार कर ली है। बीजेपी घर घर चलो गांव चलो के तहत अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए बैठक भी कर चुकी है। मोहन पाल ने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि पिता बेटे दोनों ही अवसरवादी और सत्ता लोभी हैं, लिहाजा
उनके कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं नैनीताल विधानसभा से टिकट की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो उसका पूरा समर्थन करेंगे और नैनीताल विधानसभा सीट में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराएंगे। पिथौरागढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए यहां स्थित वरदायिनी मंदिर परिसर में स्थापित किए गए 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण करने और इसे फहराने का सौभाग्य मिला। हमारे राष्ट्रीय ध्वज हर प्रदेशवासी की आन बान और शान है और यहाँ लहराता ये तिरंगा आम जनमानस की देशभक्ति को और ज्यादा मजबूत करेगा। जिला पिथौरागढ़ में आज जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र में जारी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों को बढ़ावा देने और इनकी गति में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। आज कलेक्ट्रेट भवन पिथौरागढ़ में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नैनीताल की जो समस्याएं हैं जिनको हमने अच्छे तरीके से समझा, अभी प्रेस वार्ता में बताया भी है, आप लोग पीठ पर हैं, उन समस्याओं का निवारण करेंगे। और साथ में अभी हमने ये भी बताया आप लोगों को कि यहाँ के चेयरमैन जो हैं नगर पालिका के वो कांग्रेस के हैं, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी ने उनकी डिमांड 4.5 करोड़ की थी, हमने उनको 11 करोड़ रुपये दिया है ताकि यहाँ के विकास कार्यों को न रोका जाए। हमारी पार्टी में कहीं किसी चीज़ के लिए मतभेद नहीं है, चेयरमैन कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, हमारी पार्टी जनता के बीच में जनता के काम को करती है और हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास। उसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो हमारे बढ़ते आगे, भगवानपुर के छापुर शेर अफगानपुर गांव में महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया और इस दौरान बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने कन्या के जन्म पर क्षेत्र में 25 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट दी है। इस बीच सीडीपीओ ज्ञानेंद्र पाल ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि बाल विकास विभाग महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट से सम्मानित कर रहा है। सीडीपीओ ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इस योजना के तहत जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और पहली 2 बेटियों के जन्म के बाद एक बालिका को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और वहीं जुड़वा लड़कियों का जन्म होने पर महिला और बच्चों को दोनों को अलग अलग किट इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात बच्चे को विभिन्न तरह की किटों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें जरूरत की मात्रा में पोषण से संबंधित खाने की सामग्री और देखभाल की चीजें फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण होना था, जो कि हमारी लाभार्थी आज 25 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री किट का वितरण किया गया सीडीपीओ द्वारा एवं सुपरवाइज़र थी यहाँ पर। तो ये हमारी जो था मतलब जो सन 2021 में अप्रैल से अब तक की बालिकाओं ने जन्म लिया है उनको मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 लाभार्थियों को किट का वितरण किया गया है। इसमें माताओं के लिए और जो बच्चियां हैं उन दोनों के लिए इसमें पोषण के लिए सामान है, बादाम है, छुआरे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। हाइजीन की चीज़ें हैं, साबुन है, लिक्विड वॉश है और तौलिया हैं, ये सब चीज़ें हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू होने वाला है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हुई पार्टी की बैठक के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के साथ ही चुनाव के दृष्टिकोण से आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श हुआ है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि चुनाव की दृष्टि से संचालित हो रहे कार्यक्रमों में कहीं कोई कमी बेशी ना रह जाए। कौशिक ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के संबंध में बैठक में चर्चा की गई है। बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 15 नवंबर को देहरादून में सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल होने के बाद चमोली जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। ये भी बता दें कि वहां जनसभा को संबोधित करने के बाद नड्डा अल्मोड़ा जाएंगे और अगले दिन 16 नवंबर को वो रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
बनेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं को शनिवार को भी धरने पर मौजूद देखा गया, यानी धरने पर वो बैठे रहे। शुक्रवार को कॉलेज में हुए लाठीचार्ज के विरोध में CO सिटी को हटाने की मांग को लेकर ये छात्र धरना कर रहे हैं। बता दें कि स्नातक प्रथम साल में प्रवेश से वंचित सभी छात्रों को दाखिले दिए जाने की मांग को लेकर MBPG कॉलेज में शुक्रवार को बवाल हुआ था। 8 घंटे तक कॉलेज परिसर में अराजकता का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि गुस्साए छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया जबरन बंद करवाने के साथ ही कॉलेज के दफ्तर और कक्षाओं को बंद करवा दिया था। साथ ही परीक्षा विभाग में भी तोड़फोड़ की गई है। अभी भी ये जो छात्र हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहते हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, वरना ये धरना यूं ही जारी रखेंगे। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर बवाल अब भी जारी है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान कंगना ने 1947 की आजादी को भीख में मांगी गई बताया था, जिसके बाद भड़की उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर कंगना के खिलाफ तहरीर दी है और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई। बात डोईवाला की, जहां पर बाल विकास विभाग और BLO के सौजन्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे डोईवाला तहसीलदार सुशील सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैदी से जुटी थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नई वोटर लिस्ट बनाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, बड़े स्तर पर चल रहा है और जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को लगातार जागरूक करने का भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज डोईवाला में भी मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत डोईवाला तहसील से शुरू कर नगर चौक होते हुए हिमालयन चौक पर समापन हुई, जिसके बाद डोईवाला SDM सभी BLO की बैठक लेंगे और छूटे हुए वोटर्स को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डबराल ने बताया कि जिन युवाओं ने 18 साल की आयु पूरी कर ली है, उन्हें भी जागरूक किया जाएगा, उन्हें भी सूचना दी जाएगी।
और युवा कल्याण विभाग की बाल विकास के जो एम्प्लॉई हैं और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के द्वारा ये जो रैली निकाली जा रही है, ये मतदाता जागरूकता, जो नए मतदाता जुड़ने हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको जोड़ने के लिए कि वो अपना नाम दर्ज कराएं, फोटो पहचान पत्र अवश्य बनाएं, इसलिए रैली निकाली जा रही है। और युवा कल्याण विभाग की बाल विकास के जो एम्प्लॉई हैं और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के द्वारा ये जो रैली निकाली जा रही है, ये मतदाता जागरूकता, जो नए मतदाता जुड़ने हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको जोड़ने के लिए कि वो अपना नाम दर्ज कराएं, फोटो पहचान पत्र अवश्य बनाएं, इसलिए जागरूकता रैली जो है कि हमारे जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे छूट गए हैं, वो सब हमारे जो है मतदान के लिए जो है उनका प्रपत्र भरा जाना चाहिए। हमारे BLO बूथ में जो 13 और 14 भी जो है स्पेशल डे है, सब लोग जो है अपना मतदाता जो है पहचान पत्र बनाएं, इसके लिए जो है जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी लोग अपने मत का। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।